ओके, तो आज के क्लास में हम फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं और आप सब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कल का जो टॉपिक था, कल हमने पढ़ा था, ठीक ना, क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड ट्रिक सिस्टम वाज देयर। आई टॉट यू वेरी नाइसली। कल मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बतलाया था कि इसका एक फॉर्मूला ट्रिक के हिसाब से CR ट्राई करो, ओम बोलने का, TH मिलेगा और कोड बराबर 90 डिग्री का रास्ता खुलेगा, ठीक है ना। और जिसका रास्ता का कोड नंबर होगा 324121। तो मुझे लगता है कि आप लोग को याद आ गया होगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, यहां से बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप क्वेश्चन को और आपको जवाब भी देना है। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर या टेट्रागोनल सिस्टम, ठीक है ना, क्या लिखा, टेट्रागोनल सिस्टम हैज द फॉलोइंग डायमेंशंस, हैज द फॉलोइंग डायमेंशंस। हिंदी में अगर इसको हम लोग बात करें तो लिखेंगे टेट्रागोनल तंत्र की निम्नलिखित डायमेंशन होते हैं, मतलब ठीक है ना, विन्यास होते हैं, ठीक है। हम लोग चॉइस लेंगे। चलो मैं गोल गोल कर देता हूं चॉइस को, A B C और लास्ट D, ठीक है ना। एक में कंडीशन है A बराबर B बराबर C, ठीक है, देख रहे हैं आप, A बराबर B बराबर C और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ध्यान से देखेंगे इसको आप, ठीक ना। दूसरे क्लिप में देख रहे हैं A इक्वल टू B बट B इक्वल टू नॉट C। क्या लिखा आपने, A इक्वल टू B बट B इक्वल टू नॉट C। अल्फा बीटा गामा जो है ये भी 90 डिग्री है। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। 2 चॉइस आपके पास आ चुके हैं, आप फटाफट इसको ध्यान दो और तुरंत हमें कमेंट करके बताओ कि आपका क्या जवाब आ रहा है कि नहीं है। अब आपको देख रहे हैं A इक्वल टू नॉट B, B इक्वल टू नॉट C, ठीक है ना। A इक्वल टू नॉट B एंड B इक्वल टू नॉट C एंड अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक ना। 3 चॉइस आपको आ चुका है और अंतिम चॉइस हम लोग लास्ट देख रहे हैं। A बराबर B बट B बराबर नॉट C, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री बट गामा इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, तो व्यू करिए इसको आप जल्दी से जल्दी आप फटाफट कमेंट करिए कि आपका कौन सा जवाब आ रहा है। आप देख रहे हो इसको बड़े ध्यान से, ठीक है ना, फटाफट इसका जवाब दो। लिख लिया आपने, फिर से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों का जवाब आ चुका है। चलिए अब अपना जवाब को यहाँ पे चेक करिए। टेट्रागोनल सिस्टम हैज द फॉलोइंग डायमेंशंस। टेट्रागोनल तंत्र की निम्नलिखित विन्यास होती है या होते हैं, ठीक है ना। A बराबर B बराबर C, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। A बराबर B बट B बराबर नॉट C, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री। A इक्वल टू नॉट B, B इक्वल टू नॉट C, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। A बराबर B बट B बराबर नॉट C, अल्फा बीटा 90 डिग्री बट गामा इज 120 डिग्री, ठीक है ना। कौन सा जवाब सही आएगा। तो हम लोग थोड़ा सा चले पीछे, ठीक ना। टेट्रागोनल तो मैंने आपको बताया था, कोई याद होगा क्या बोला था, CR ट्राई करो, ओम बोलने का, TH मिलेगा और कॉट बराबर 90 डिग्री का रास्ता खुलेगा, ठीक है ना। ये C4 है क्यूबिक, R4 रोम्बोहेड्रल, ट्राइकेलनिक, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोकेलनिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल। तो हमारा यहां से आ रहा है सवाल टेट्रागोनल, ठीक है ना, टेट्रागोनल यही है ना।
तो इसके लिए आपने कंडीशन देखा था, इसके लिए क्या था कंडीशन, ठीक ना, कि ए इक्वल टू बी बट बी इक्वल टू नॉट सी, ठीक है, ये कंडीशन था। तो देखो जरा सा कौन सा आ रहा है इसमें, ये वाला तो नहीं आ रहा है, ये वाला देखो, ए बराबर बी बट बी बराबर नॉट सी, ठीक है ना, यहाँ भी ए बराबर बी बट बी बराबर नॉट सी, ठीक है। लेकिन यहाँ हेक्सागोनल के केस में आपने जो जो कल का क्लास किए हैं उनको पता होगा, ये दोनों के लिए, टेट्रागोनल और हेक्सागोनल दोनों के लिए ये है कंडीशन, मतलब ये एबीसी क्या है आपको पता है, ए बी सी, ठीक है ना, ये क्या है, एक्सियल लेंथ है और एक्सियल डिस्टेंस, अक्ष की दूरी है। तो टेट्रागोनल और हेक्सागोनल, तो हमने देखा था, ठीक है ना, हेक्सागोनल के लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, ओके, एंड गामा बराबर था 120 डिग्री। तो ये हेक्सागोनल के लिए था, इसलिए डी चॉइस भी आपका गलत हो रहा है। तो बच गया कौन सा, ए बराबर बी बी बराबर नॉट सी, ए बराबर बी बी बराबर नॉट सी, तो चॉइस आपका आएगा डी, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। ऐसे भी आपको पता है कॉट बराबर 90 डिग्री का मतलब ये होता है, कॉट बराबर 90 डिग्री, सीओटी कॉट, कॉट बराबर 90 डिग्री हम किसके लिए ले लेते हैं, C4 क्यूबिक के लिए, O4 ऑर्थोरोम्बिक के लिए और T4 टेट्रागोनल के लिए। तो टेट्रागोनल से आपका क्वेश्चन था, ठीक है ना, और इसका जवाब आएगा क्या, बी, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ चुके हैं इसको बेहतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने के लिए जाते हैं, ठीक ना, मोस्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड शो गुड क्लीवेज, मोस्ट ऑफ द crystalline solid shows good cleavage, good cleavage है ना, good cleavage, ठीक है, because their property, because their प्रॉपर्टी, ठीक है। हिंदी में इसको हम लोग समझे इसे, अधिकांश या अधिकतर रवादार ठोस का विदलन गुड, गुड क्लीवेज, स्पष्ट होता है, साफ होता है, स्पष्ट होता है, मतलब अच्छा होता है ना, कारण या किस गुण के कारण, ठीक है। चॉइस हम लोग देखेंगे, ठीक है, वीकली बॉन्डेड, वीकली बॉन्डेड टूगेदर, ये है वीकली बॉन्डेड पार्टिकल्स, कणों के कमजोर या दुर्बलता पूर्वक जुड़े होने के कारण, ठीक है, ओके, आपने पहला लिख लिया। बी में हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड पार्टिकल्स, मतलब कणों के मजबूती पूर्वक जुड़े होने के कारण, ठीक ना। और सी में हम लोग देखेंगे, ठीक है, सी हम लोग देखेंगे
स्फेरिकली सिमेट्री, स्फेरिकली सिमेट्री, स्फेयर मतलब गोला, गोलाकार सममित होने के कारण, और अंतिम चॉइस आपका है, वहां जगह नहीं होने के कारण मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक ना। अंतिम चॉइस मैं आपको लिख रहा हूं, ठीक है। अरेंज्ड इन प्लेन, अरेंज्ड इन प्लेन, एक तल में, अरेंज इन प्लेन पार्टिकल्स, एक तल में कणों की व्यवस्था। ध्यान देंगे क्वेश्चन को। मोस्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड शो गुड क्लीवेज ऑफ देयर पार्टिकल्स प्रॉपर्टी, अधिकांश लवादार ठोस का विधन स्पष्ट होता है, ठीक है ना, कण के किस गुण के कारण। तो ए चॉइस आप देखो, कणों के कमजोर जुड़े होने के कारण, ठीक है, कणों के कमजोर जुड़े होने के कारण, स्ट्रॉन्गली, ठीक है, मजबूती पूर्वक जुड़े होने के कारण। सी है स्फेरिकली सिमेट्री, गोलाकार सममित के कारण, ठीक है। और डी चॉइस आपका रहा है अरेंज इन प्लेन पार्टिकल्स, एक तल में कणों की व्यवस्था के कारण। जल्दी से आप अपना जवाब को सिलेक्ट करें, ठीक है। जल्दी ठीक है, इसका जवाब आएगा डी, अरेंज इन प्लेन पार्टिकल्स। कण जो होते हैं वो एक तल में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए, ठीक है, इसका जवाब डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। ग्रेफाइट कांट बी क्लासिफाइड एज, ग्रेफाइट कांट बी क्लासिफाइड एज ग्रेफाइट कांट बी क्लासिफाइड एज, ग्रेफाइट को किस वर्ग में रखा नहीं जा सकता है। ठीक है, किस वर्ग में रखा नहीं जा सकता है। ये चॉइस आपके लिए आया है कंडक्टिंग सॉलिड, है ना, हिंदी इसको बोलेंगे हम लोग कंडक्शन, चालन ठोस, ऐसा ठोस जिससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है ना। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे बी में नेटवर्क सॉलिड, पढ़े आप, याद करो, नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क ठोस, ठीक है। सी नंबर में हम लोग देखेंगे जस्ट इसके बाद कोवैलेंट सॉलिड, सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस, क्या देख रहे हो बाबू ध्यान से। और लास्ट चॉइस आपके लिए आ रहा है आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, ठीक है ना, आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। आप अपना चॉइस सेलेक्ट करें। अब देखें इसमें से कौन सा जवाब आपके लिए आ रहा है, जल्दी देखें इसको। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको, इसका जवाब क्या आएगा। ग्रेफाइट, जैसा कि आप पहले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, कई बार हमने आपसे डिस्कस किया है,
ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूव है ना। टू और मोर फॉर्म ऑफ एलिमेंट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल एंड सेम प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल इज रिगार्डेड एज एलोट्रोप एंड सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एलोट्रोपी। तो हम लोग अप्रूवता के बारे में पढ़ चुके हैं, अप्रूव पढ़ चुके हैं। कार्बन के जो अप्रूव होते हैं उनमें एक ग्रेफाइट भी आता है। तो ग्रेफाइट को किस वर्ग में रखा नहीं जा सकता है? आप जानते हैं कि ग्रेफाइट में, ठीक है ना, ग्रेफाइट में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये ठीक है ना चालक होते हैं। तो ये चॉइस इसका सही है, ठीक है ना। मतलब ग्रेफाइट को किस वर्ग में रखा नहीं जा सकता, हमारा क्वेश्चन यहां नहीं जा सकता है, लेकिन ये तो है, ठीक है। नेक्स्ट नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड में इसको हम लोग ये है कोवैलेंट सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड का ही दूसरा नाम कोवैलेंट सॉलिड है, इसे ये भी सही जवाब है, ठीक है ना। नहीं रखा जा सकता है, ये आयनिक सॉलिड नहीं है, मतलब आयनिक प्रॉपर्टी इसमें नहीं होता है, इसलिए इसका जवाब डी आएगा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आप लोग में से ज्यादातर ने डी को सिलेक्ट किया है, डी चॉइस इसका सही है। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। चलिए आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है फिर। द यूनिट सेल विथ है ना, यूनिट सेल विथ क्रिस्टेलोग्राफिक डायमेंशन, है ना, रवादार ठोस के इकाई सेल जिसका विन्यास, ठीक है ना, दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूं, जिसका विन्यास ए बराबर इक्वल टू नॉट बी एंड बी इक्वल टू नॉट सी, ओके। एंड नेक्स्ट कंडीशन इज हियर अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, ओके, एंड बीटा इक्वल टू नॉट 90 डिग्री, बीटा इक्वल टू नॉट 90 डिग्री। तो आपके लिए चॉइस आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चॉइस देख रहे हैं इसमें मोनोक्लिनिक, ठीक है। बी चॉइस आपके लिए आ रहा है टेट्रागोनल, सी चॉइस आपके लिए आ रहा है, ठीक है, ट्राइक्लिनिक, एंड अंत में बात करें चॉइस आपके लिए ऑर्थोरोम्बिक। तो सोचना क्या है, ठीक है ना, सोचना नहीं है, बस मन की बात को आप पेन से जल्दी टैप करो। हमारे लिए आपका चॉइस ए बी सी डी में कौन सा आ रहा है, और हम आपकी चॉइस को देख रहे हैं। बहुत जल्दी आपकी ऑनलाइन हम टेस्ट भी लेंगे, ठीक है, चैप्टर के एंड में टेस्ट भी होगी। तो एक क्वेश्चन को आप बढ़िया से देखिए। जो लोग पीछे का क्लास नहीं कर पाए हैं उन लोगों के लिए सबसे अच्छा ये है कि लाइव क्लास होने के बाद आपके लिए वीडियो अपलोड हो जाती है, उस वीडियो को आप बार बार देखें, ठीक है। और कहीं भी आपको अगर परेशानी आती है तो आप हमसे क्वेश्चन करें, ओके। जल्दी देखें इसको आप। चलो ठीक है, अब सोचना क्या है, अब हमको जवाब देना है ना, ठीक है। तो जवाब में हम लोग देखें जल्दी। द यूनिट सेल विथ क्रिस्टलोग्राफिक डायमेंशन, ठीक है ना, रवादार ठोस के जो इकाई सेल है उनके लिए डायमेंशन दिया हुआ है, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा गामा का जो मान है वो 90 डिग्री है, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो जवाब के लिए हम लोग देखेंगे फटाफट। आपके पास ट्रिक तो है पता, CR ट्राई करो क्या करने का,
ओम बोलने का, TH मिलेगा और कॉट बराबर 90 डिग्री का रास्ता खुलेगा। ठीक है, जिसके लिए हम लोग बात करते हैं, इसको 3 सेट में बांटा गया था। इसके लिए A बराबर B बराबर C था, इसके लिए A बराबर B बराबर C नहीं था, इनके लिए 2 बराबर थे, 1 बराबर नहीं था। ठीक है ना। और इसमें खास करके C O T O और ये T, इन तीनों के लिए, इनके लिए क्या था एंगल, इनके लिए 90 डिग्री था, है ना। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको बोल रहा है कि 2 तो 90 डिग्री है, 1 90 डिग्री नहीं है ना। तो जरा सा सोचो इसका चॉइस क्या आने वाला है। इन सबके लिए चॉइस हमारे पास क्या आ रहा है, आप इसमें से देखो। क्यूबिक के लिए आपने देखा था, क्यूबिक में आपने देखा था, क्यूबिक के लिए क्या था, A बराबर B बराबर C है, ठीक है ना। और अल्फा बीटा गामा क्या आएगा, C के लिए, O के लिए, T के लिए 90 डिग्री, तो इसके लिए आ जाएगा 90 डिग्री। तो क्यूबिक तो चॉइस उसे है भी नहीं आपको, ठीक ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक आपका यहाँ आ रहा है, मोनोक्लिनिक को आप चेक करें तो मोनोक्लिनिक में आपको दिखेगा, ठीक है ना। इनके लिए 2 एंगल जो होते हैं, पीछे जो हम आपको क्लास में बताए हैं, 2 एंगल जो होते हैं अल्फा और बीटा बराबर नहीं होते हैं, अल्फा और गामा बराबर होते हैं। तो इनके लिए अल्फा गामा बराबर होते हैं 90 डिग्री के, बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, इसलिए आपका चॉइस आएगा मोनोक्लिनिक। टेट्रागोनल आपका नहीं आएगा, टेट्रागोनल में आप देख लो, ठीक है ना। ये टेट्रागोनल एंगल कितना दिखा रहा है, 90 डिग्री। अब माना अल्फा बीटा गामा सारे 90 डिग्री होते हैं, तो ये चॉइस आपका नहीं आएगा। ट्राइक्लिनिक की बात करें तो ट्राइक्लिनिक देखो भैया यहाँ पे है, ठीक है ना। इनके कोई भी एंगल बराबर नहीं होते हैं। इनके लिए अगर बात करें तो अल्फा बीटा गामा ये कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। ये हम लोग कल के क्लास में पढ़े हुए हैं, है ना। तो जो भी कल के क्लास नहीं किए थे किसी भी कारण से, वो ठीक है ना, पीछे का क्लास को कर लेना है। दिक्कत आने पर आप हमसे बात करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बहुत बढ़िया आप लोग का जवाब आ रहा है, ठीक है ना। बहुत से लोगों का जवाब जो कि कल के क्लास किए हुए थे, बहुत बेहतर जवाब आप लोग दे रहे हैं। कांग्रेचुलेशन, बधाई हो आप लोगों को कि आप लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करिए, ठीक है ना। एक बार में आपका मेडिकल क्रैक होना चाहिए, IIT आपकी एक बार में क्रैक होनी चाहिए। आप हमारे साथ बने रहें, मन लगा करके पढ़ें, ठीक है ना। अपने एहसास को अंदर से जगाइए, अपने एहसास को अंदर से जगाइए, दुनिया के सामने में लाइए और चुनौती को स्वीकार कीजिए। बताइए अपने पड़ोसी को, अपने चाहने वालों को, अपने दुश्मनों को भी बताइए, ठीक है, कि आपके अंदर में कितनी गर्मी है, क्योंकि टारगेट आपके साथ जुड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, कुछ अलग हट करके हमारा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। कुछ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, which of the following condition, ठीक ना, which of the following condition मतलब इनमें से कौन सी जो है ना शर्त जो है ना, which of the following condition favors the existence, favors the existence, okay, favors the existence of a substance, of a, directly to, of a solid substance। इनमें से कौन शर्त ठोस होने के लिए, ठीक है ना, या ठोस पदार्थ होने के लिए आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। You are getting, you are watching Target Chemistry channel here, Target Chemistry Saharsa, okay. You may join with me directly and getting lot of tremendous amount of question set. So guys, look here, which of the following condition favors the existence of a solid substance। हिंदी में हम आपसे बात करें, बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं भाई, ठीक है ना। तो शुद्ध का मतलब समझ रहे हो ना, केमिस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया शुद्ध। तो इनमें से कौन शर्त है ना ठोस पदार्थ होने के लिए आवश्यक होता है। तो चलो जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं चॉइस। गोल गोल कर देता हूं मैं आपके लिए फटाफट।
आप भूल मत करना, आपको तो एकदम सेलेक्ट करना है, अच्छे से समझ करके जवाब देना है। हाई टेम्परेचर, फर्स्ट चॉइस इज हियर हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर यू नो उच्च ताप, ओके उच्च ताप। ठीक है, नेक्स्ट इसका जस्ट अपोजिट कर दो, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर निम्न ताप, ठीक है ना, क्या बोल रहा हूं, निम्न ताप। हाई थर्मल एनर्जी, हाई थर्मल एनर्जी, ठीक है ना, उच्च उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, ठीक है। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे वीक कोहेसिव फोर्स। फिजिक्स से आ गया आपको ये वीक कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स कमजोर, ठीक है ना। कोहेसिव फोर्स का हिंदी मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना, लेकिन मैं ये क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। अब देखो यहां मैं इंक से लिख रहा हूं इस पे, तो इंक मॉलिक्यूल, इंक पार्टिकल्स आर डिफरेंट, और ये जो बोर्ड देख रहे हो ये डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, असेंबल कर रहा है, चिपक रहा है, स्टिक कर रहा है, जुड़ रहा है। तो असमान अणुओं के बीच, असमान अणुओं के बीच लगने वाले जो फोर्स होते हैं उसको हम लोग, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। ए फोर्स इन विच डिफरेंट पार्टिकल्स आर अवेलेबल व्हिच में स्टिक टुगेदर इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। और कोहेसिव फोर्स हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना, समान अणुओं के बीच लगने वाला बल, ओके। ए फोर्स व्हिच बाइंड्स सेम मॉलिक्यूल, सेम एटम्स। तो अब आपके पास चॉइस पूरे हो चुके हैं, जल्दी से जल्दी आप क्या करो, अपने चॉइस को सही तरीके से सेलेक्ट कर लो। ओके, तो आपका कौन सा जवाब आ चुका है, बहुत से लोगों ने जवाब दिया है, ठीक है ना। चलिए कुछ लोग ए दिए हैं, कुछ का जवाब ठीक है बी आ रहा है, कुछ सी भी है। तो इनमें से कौन सा ठोस पदार्थ होने के लिए आवश्यक होता है, हाई टेम्परेचर अगर हम लें उस ताप, तो मालूम आपको कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को अगर हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, जब ज्यादा से ज्यादा उसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो उसका टेम्परेचर हाई होगा और वो मेल्ट कर जाएगी, वो सॉलिड नहीं रहेगा, इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। इसलिए ये चॉइस जिनके लिए भी आ रहा है वो गलत कर चुके हैं। लो टेम्परेचर, हम जैसा कि जानते हैं, ठीक है ना, लिक्विड को अगर हम लोग कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट कर जाएगा। गैस को करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को अगर हम लोग कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, मतलब उसके अंदर से हम लोग हीट को क्या करेंगे, हीट को निकाल लेंगे, तो उसका ऑलरेडी टेम्परेचर गिर जाएगा, नीचे चला जाएगा, न्यू मतलब फ्रीज कर जाएगा, ठीक है ना, जम जाएगा। इसीलिए इसका जवाब बी आएगा। अब हम लोग देखें हाई थर्मल एनर्जी, है ना, हाई थर्मल एनर्जी, उच्च उष्मीय ऊर्जा, ठीक है ना, तो बस सेम चीज ये फॉलो कर रहा है, ए और सी आपका लगभग सेम है। ज्यादा से ज्यादा अगर हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो फिर ये गल जाएगी। वीक कोहेसिव फोर्स, ठीक है ना, कोहेसिव फोर्स अगर इसका कमजोर होगा, कोहेसिव फोर्स अगर इसका कमजोर होगा तो फिर ये खुद बिखर जाएगा, इसलिए इसका जवाब बी आएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना, तैयार है आप लोग, चलो ठीक है। Which of the following is not, which of the following is not, ठीक है ना, इनमें से कौन नहीं, which of the following is not a characteristic of crystalline solid, which of the following is not a property of crystalline solid। इनमें से कौन गुण रवादार ठोस का नहीं है, ठीक है ना। रवादार ठोस क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग किसको बोलेंगे, ए सॉलिड व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टल किसको बोलेंगे, ए सॉलिड स्ट्रक्चर व्हिच इज रेगुलरली अरेंज इन 3D पैटर्न इज कॉल्ड क्रिस्टल, है ना। तो
रबर से बनने वाले ठोस को हम लोग रवादार ठोस कहते हैं। इनमें से कौन गुण रवादार ठोस का नहीं है? चलो जल्दी में हम लोग फटाफट चॉइस को देख लेते हैं, ठीक है ना। पहला चॉइस आपका आ रहा है डिफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। डिफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन निश्चित गलनता। बी चॉइस को हम लोग देखें, ठीक है ना। बी चॉइस आपके लिए आ रहा है आइसोट्रॉपिक नेचर। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, आइसोट्रॉपिक नेचर। समदैशिक गुण, समदैशिक गुण। क्या भाई समदैशिक गुण ध्यान में है या नहीं है? भूल गए आप, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग सी में देख रहे हैं ए ट्रू सॉलिड और ट्रू सॉलिड। ए ट्रू सॉलिड मालूम ना, इसमें हिंदी में लोग क्या बोलते हैं? सच्चा ठोस। सच्चा ठोस, सच्चा ठोस। जगह कमी है, मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं डी चॉइस। ध्यान से देख लो इसको, ठीक है ना। डी चॉइस, इसको हम लोग देख रहे हैं 3D पैटर्न अरेंजमेंट। पार्टिकल्स 3D पैटर्न अरेंजमेंट। कणों का त्रिविमीय क्षेत्र में, त्रिविमीय क्षेत्र में सजावट या व्यवस्थित होना। ओके, फिर से मैं डिस्कस कर दूंगा एक बार क्वेश्चन को आपको। व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनमें से कौन गुण रवादार ठोस का नहीं है? ठीक है ना। चलो जल्दी देख लो इसको। तैयार है आप? आपका जवाब आ चुका है। देखते हैं हम लोग इनमें से कौन गुण रवादार ठोस का हाई या नहीं है। हाई या नहीं है? नहीं है। हाई अगर बात करें तो डिफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, ये तो होता है, इसका गुण है। क्यों? क्योंकि आपने जाना है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनका हीट ऑफ फ्यूजन गलन ताप जो होता है वो निश्चित होता है। जैसे मैं बात करूं यूरिया, यूरिया इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। 133 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के ये क्या करता है? मेल्ट करना शुरू कर देता है, पिघलना शुरू कर देता है। इसका मतलब है, ठीक है ना, यूरिया क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना। तो निश्चित गलन ताप होता है। ये यूरिया होगी, सोडियम क्लोराइड होगी, कॉपर होगी, जिंक हो, चलो ठीक है। तो ये तो है, यहां पूछ रहा है नहीं है, है। फिर हम बात करें ट्रू सॉलिड, रवादार ठोस को हम लोग ट्रू सॉलिड बोलते हैं क्योंकि इनके जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चित पैटर्न में होते हैं, 3D त्रिविमीय क्षेत्र में निश्चित रूप से सजे होते हैं। ये भी जवाब है इसका। फिर ये कणों का त्रिविमीय क्षेत्र में सजावट, ये भी होता है। लेकिन आपको पूछ रहा नहीं, तो ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर हाई के लिए जवाब आएगा, और नहीं के लिए अगर आपको अगर देखना होगा तो केवल बी आएगा। इसलिए बी इसका सही जवाब है, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो अनआइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, विषमदैशिक गुण वाले होते हैं। इनके जो भौतिक गुण होते हैं सभी दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। इसलिए इसका सही जवाब बी आएगा। ओके, क्वेश्चन आ रहा है हमारे लिए, मेरे लिए मतलब आपके लिए, ठीक है। अभी तो हमारे पास है तो आपके लिए है। Which one crystal show? Which one crystal shows? ठीक है ना। A बराबर B, B बराबर C। बहुत ही क्यूट क्वेश्चन है भाई। इनमें से कौन रवा प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है या बतलाती है? ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी। चॉइस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट चॉइस हम लोग देख रहे हैं
आपका फर्स्ट चॉइस आ रहा है आपके लिए क्यूबिक, हिंदी में इसको घनिया बोलते हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था इसके जो है 7 क्रिस्टल सिस्टम की जो हिंदी होते हैं बड़ी टफ है भाई, ठीक है ना। तो आप जो बहुत आसान है उसको तो याद कर लो, हिंदी में भी करोगे, और जो नहीं है तो उसको बस इंग्लिश से रखो, बहुत बहुत बेहतर रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बी चॉइस आपके लिए आ रहा है, ठीक है ना, रोम्बोहेड्रल। क्या आ रहा है? रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, सेम हिंदी इंग्लिश, रोम्बोहेड्रल। सी चॉइस के लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सी चॉइस आपका आ रहा है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। अब हम डी की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आखिर में ए एंड बी बोथ, मतलब ए और बी दोनों। जल्दी जल्दी इसको देख लो, ठीक है। देख लिया आपने इसका जवाब? फटाफट हम लोग देख लेंगे कंडीशन क्या है। आपसे हमने पीछे क्लास में भी बताया था, CR ट्राई करो क्या करने का, ओम बोलने का, TH मिलेगा और कॉट बराबर 90 डिग्री का रास्ता खुलेगा। एक बताया था ना, ठीक है ना। जिसके लिए कंडीशन था CR के लिए A इक्वल टू B इक्वल टू C, ट्राई ओम के लिए था कंडीशन A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, नेवर, ओके, नॉट बी एवर, कभी नहीं, मतलब तीनों जाने एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। और C इनके लिए था दो बराबर होंगे, A बराबर B बट B बराबर नॉट C। अब देखो सीधा सा हमें अगर ये याद हो, CR ट्राई करो ओम बोलने का, TH मिलेगा और कॉट बराबर 90 डिग्री का रास्ता खुलेगा, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाती है, बस फटाफट सोल्व हो जाती है। आपको यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में A बराबर B बराबर C किसके लिए होते थे? A बराबर B बराबर C के लिए कौन कौन से यहाँ पे हैं, कौन कौन इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? हमारे पास दोनों है, C और R, C फॉर क्यूबिक, R फॉर रोम्बोहेड्रल। तो क्यूबिक भी सही है, रोम्बोहेड्रल भी सही है, इसलिए आपका जवाब आ जाएगा A एंड B बोथ, और D वाले बिल्कुल सही हैं, ठीक है। थैंक यू, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है, ठीक है। डी आपका सही जवाब है। जल्दी से उसको देख लो एक बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं फटाफट। चलो देखते हैं हम लोग, द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ अ कंपाउंड, the crystal system of a compound, the crystal system of a compound with unit cell dimension, with unit cell dimension, एक यौगिक जो रवा से निर्मित है, जो रवा से बने हैं, जिसका डायमेंशन, विन्यास, ठीक है ना, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। अल्फा बराबर बीटा बराबर, ठीक है, जिसका कि आपको दिया हुआ है अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। अल्फा बराबर बीटा 90 डिग्री, बट गामा बराबर 120 डिग्री, गामा बराबर 120 डिग्री, ओके। और एक चीज आपको और ध्यान देना है इसमें, इसके लिए कंडीशन जो दिया हुआ है A इक्वल टू 0.87, 0.87, ठीक है ना। B इक्वल टू 0.87 एंड C इक्वल टू 0.38 nm, nm मीन्स नैनोमीटर। तो क्या ये सही है? इसके लिए इसका जवाब क्या आएगा? चलो देखते हैं हम लोग, A, B, C और D, ठीक है। ए चॉइस आपका आ रहा है क्यूबिक,
जिसको आप हिंदी में बोलते हो गनियर, बोलते हो ना। बी चॉइस हम लोग देख रहे हैं, चॉइस है आपका हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल को हम लोग षटकोणीय या खटकोणीय भी बोलते हैं, है ना। इसके बाद सी चॉइस में है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। और डी चॉइस आपका आ रहा है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। फटाफट आप अपने चॉइस को चेक कर लो। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ा होगा इससे पहले, हमने इसका वैल्यू नहीं बताया था इससे पहले वाले में, लेकिन देखो कुछ सिमिलरिटी है, कुछ समानता है। ए और बी बराबर हैं, सी बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन किसके लिए आता है, ठीक ना। ये कंडीशन किसके लिए आता है, फटाफट हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा था सी आर, ट्राई करो ओम बोलने का, टी एच मिलेगा, कॉट बराबर 90 डिग्री का रास्ता खुलेगा, ठीक है ना। सी आर के लिए कंडीशन था ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यस नोट इट। इसके लिए कंडीशन था ट्रायंगल के लिए ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, नेवर, कोई बराबर नहीं है। और टीएच के लिए कंडीशन था ए इक्वल टू बी बट बी इक्वल टू नॉट सी। तो देखो एबीसी क्या है, एबीसी क्या है, एबीसी क्या है यहाँ पे, एबीसी जो है आपने पढ़ा था इससे पहले भी, ये अक्ष की क्या है, लंबाई है, एक्सियल लेंथ या एक्सियल डिस्टेंस बोलते हैं। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। एक्स की जो डिस्टेंस है उसको ए माने थे, वाई के डिस्टेंस को हमने बी लिया था, और जेड वाई और जेड के डिस्टेंस को हमने सी लिया था। तो ए बी सी आ गए यहां से। तो ए बी सी में देखिए दो बराबर है, तीसरे बराबर नहीं है। यहां पे देखिए ए का मान जितना है 0.87, बी का मान भी 0.87, सी आपका डिफर कर रहा है। इसका मतलब कौन सा आएगा, एक तो टेट्रागोनल भी है, हेक्सागोनल भी है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन और है। हेक्सागोनल में आपने देखा था इससे पहले, हेक्सागोनल में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इक्वल टू 120 डिग्री। इसलिए बताओ आप चॉइस आपका क्या आ रहा है, क्यूबिक नहीं होगा। बी हेक्सागोनल की बात कर रहा हूं, सी ऑर्थोरोम्बिक की बात कर रहा हूं, और डी रोम्बोहेड्रल की बात कर रहा हूं। इससे इसका चॉइस आएगा बी। ओके, दोस्त हु हैव सेलेक्टेड बी चॉइस, ओके, they are already correct, they are getting more point, thanking all of you, okay। नेक्स्ट हम मिलते हैं आपसे कुछ और क्वेश्चन लेकर के, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए लाइव क्लास में, अधिक से अधिक हमारे साथ कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे। ऑनलाइन क्लास आपकी बहुत जल्दी, टेस्ट भी आपसे ली जाएगी, तो आप लोग सारे लोग तैयार रहेंगे टेस्ट देने के लिए। ओके बाय।